Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमने 35वां सबक पढ़ लिया है। वो रोज़े के बारे में था कि रोज़ा उसके जो हमारे अहम मसाइल हैं उनके बारे में था कि रमज़ान के महीने में है, वो दूसरे हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत जो हैज़ नफास वाली ना हो उस पर फ़र्ज़ है, नियत करना ज़रूरी है। कब करना ज़रूरी है? दोपहर से पहले तक, ठीक है। और इसके अलावा कुछ रोज़े हैं, जैसे अगर रमज़ान के क़ज़ा हो जाएं, छूट जाएं, तो अगर वो रोज़ा रख रहा है किसी और दिनों में, आम दिनों में, रमज़ान के बाद किसी महीने में रोज़ा रख रहा है, तो उसके लिए नियत ज़रूरी है। कब ज़रूरी है? रात में नियत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो रोज़े जो हैं गैर मुअय्यन हैं, इसलिए रात में करना ज़रूरी है, ठीक है। सुबह सादिक से पहले नियत करना ज़रूरी है। फिर हमने जो पढ़ा कि कुछ रोज़े मुस्तहब हैं, कुछ तो रोज़े नफिल हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, नफिल रोज़े हमने पढ़े मसनून, जैसे सुन्नत रोज़े आशुरा के हैं, मुहर्रम के हैं, और हर महीने के 13, 14, 15 को रखने के रोज़े, इन्हें अय्याम बीद कहते हैं। और अरफा का रोज़ा है, जुमेरात, जुम्मा, ये सब जितने भी रोज़े सुन्नत रोज़े हैं। कुछ हैं जो मना किया गया है रोज़ा, वो क्या है? हमेशा रोज़ा रखना या तो खामोशी का रोज़ा रखना, तो ये मना किया गया है। और इसी तरह कुछ हराम है, वो कब है? ईद के दिन रोज़ा रखना और अय्याम तशरीक के रोज़े रखना, ठीक है। आइए अब हम अगला सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 36, मसाइल रोज़ा। रोज़े के कुछ मसले हैं जो हमें जानने चाहिए, तो आइए वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबक नंबर 36, सहरी खाना। रोज़े में हमें क्या करना चाहिए? सहरी खाना चाहिए। रात से नियत करना चाहिए। पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि रात से नियत करनी ज़रूरी है। सहरी आखिर वक्त में करना, समझे, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, फजर से पहले हम सहरी करते हैं, अजान के टाइम वो वक्त होता है तो वहाँ से ऐलान किया जाता है कि वक्त ख़त्म हो गया है, तो वही सहरी का वक्त आखिर वक्त है, रात के आखिरी वक्त में करना। अफ्तार में जल्दी करना, जैसी अजान हो वैसी अफ्तारी करना। ग़ीबत और झूठ जैसी बुरी बातों से बचना, ये सब बातों से बचना ज़रूरी है। रोज़े की मुस्तहब्बात में शामिल है। मुस्तहब्बात यानी ज़्यादा नेकी जिससे मिलती है, ये सब उसमें शामिल है, बहुत ही ज़्यादा सवाब वाला है। अफ्तार की बात की दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। तो ये आपको याद करना है, ये अफ्तारी करने की दुआ है। खजूर और उसके ना होने पर पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। खजूर है तो खजूर से इफ्तारी कीजिए, वो नहीं है तो हमें क्या है? पानी से अफ्तारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी फ्रूट खाएं, आप जो खाना है, आम, केला, वो बाद में, पहले खजूर, वो नहीं है तो पानी। जिमा करना, जिमा जो है आप आगे की क्लासों में सब पढ़ेंगे वो क्या होता है। जिमा करना, छूना और बोसा वगैरह से मनी निकलना, और ये जो है आपको बड़े मसले जो हैं वो बड़ी क्लासों में समझाए जाएंगे, वो क्या है। फ़िलहाल आप सब नाम रख लीजिए, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। खाना पीना और कसदन मुंह भर कई करना, कई करना मतलब उल्टी करना, मुंह भर के उल्टी करना जानबूझकर। खाने पीने से और जानबूझकर मुंह भर के उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है, समझे। खाना, और अगर किसी ने जानबूझकर खाया तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर किसी ने मुंह भर के उल्टी की, अपना हाथ ऐसे डाल डाल के उल्टी की, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक पाखाना के रास्ते से और औरत के पेशाब के रास्ते से जिस्म के अंदर किसी चीज़ का दाखिल होना वगैरह मुफसिदात रोज़ा हैं। नाक के ज़रिए आप कुछ अंदर दाखिल कर रहे हैं, दवाई वगैरह, तो ये सब मना है, ये सब आपको नहीं करना है। इसी तरह जहाँ से पखाना करते हैं उससे अगर कुछ दवाई वाई अगर आप अंदर डाल रहे हैं रोज़े के वक्त में, तो ये मना है, ये आपको नहीं करना चाहिए, समझे। इससे रोज़ा सब टूट जाता है। औरत के पेशाब के रास्ते से जिस्म के अंदर, इसी तरह औरत को भी नहीं करना चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। नाक के ज़रिए कुछ पानी या पाइप लगा के सोचे कि नाक से पियेंगे थोड़ी रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नाक से भी अगर कुछ अंदर जाता है तो तो रोज़ा टूट जाता है। मुफसिदात रोज़ा यानी रोज़ा टूट जाता है। अगर रमज़ान शरीफ में किसी का रोज़ा टूट गया तो शाम तक उसे खाने पीने से दूर रहना चाहिए। यानी किसी से गलती से अगर किसी ने खा लिया, गलती से पी लिया, तो उसे क्या है? दूर रहना चाहिए। अगर जानबूझकर खा लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसे भी चाहिए कि वो दूर रहे। लेकिन अगर किसी ने धोखे से खा लिया, धोखे से पी लिया,
पानी किसी ने धोखे से जाके एक गिलास पानी पी लिया या किसी ने एक प्लेट खाना खा लिया, तो उसे ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका रोज़ा बाकी रहेगा, उसको आगे नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका रोज़ा नहीं टूटा है, उसने जानबूझकर नहीं किया। और अगर किसी ने ऐसे जानबूझकर किया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसे चाहिए कि रमज़ान का महीना है, ना खाए और कोशिश करे कि लोगों को ना दिखाए। इससे क्या होगा, उस पर गुनाह होगा। क्यों? क्योंकि वो रोज़ेदारों के सामने खा रहा है, ठीक है। फिदिया रोज़े, रोज़ा अगर आपने नहीं रखा तो उसके बदले आपको कुछ देना होगा, गरीबों को देना होगा, तो उसको हम फिदिया कहते हैं। फिदिया किसको कहते हैं? रोज़ा अगर किसी ने जानबूझकर नहीं रखा, अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाया, बीमार था, ये वो कुछ उज़ुर था, तो बाद में रोज़ा रखेगा, उसको फिदिया देने की ज़रूरत नहीं। फिदिया कब होगा? जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा, तो उसके बदले हमें गरीबों में कुछ देना होगा, तो उसे हम फिदिया कहते हैं। देखिए बताएंगे अभी आगे। अगर कोई शेख फानी किसको कहते हैं? यानी इतना बूढ़ा हो गया हो कि रोज़े रखने की ताकत नहीं, कोई इतना बूढ़ा हो गया कि रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसको हम शेख फानी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा बूढ़ा जो रोज़े नहीं रख सकता हो और ना आइंदा उसमें इतनी ताकत हो, आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सके, बल्कि रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जा रहा हो, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। कोई इतना बूढ़ा कि रोज़ा नहीं रख सकता या दिन ब दिन इतना कमज़ोर होते जा रहा है कि उसके पास अब ताकत नहीं है कि वो रोज़ा रख पाएगा, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि वो इस कादिर नहीं है। और उसे हर रोज़े के बदले, अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता तो वो ऐसे ही नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, उस रोज़े के बदले क्या करेगा, सदका फ़ित्र की मिकदार फ़कीर और मिस्कीन को देना चाहिए, समझे। सदका फ़ित्र यानी जो रोज़े के बदले हमें क्या करना चाहिए, उसको गरीबों को देना चाहिए, उसको फिदिया कहा जाता है। यानी कोई रोज़ा नहीं रखा, किसी वजह से बीमार था, रोज़ा नहीं रख पाया, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए बाद में। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के छोड़ दिया तो उसके बदले वो क्या करेगा, गरीबों में कुछ बांटेगा, उसको हम फिदिया कहते हैं। अगर फिदिया देने के बाद उसको इतनी ताकत आ गई, अगर जैसे मैंने जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया था, तो अब मुझको क्या है, उस आर्या मैं नहीं, एक बूढ़ा जो रोज़ा ही नहीं रख सकता है, इसके बारे में, ठीक है। एक बूढ़ा, मैं रोज़ा अगर जानबूझ के छोड़ दिया तो मैं गुनहगार हूँ, उसके बदले भी मुझको रोज़ा रखना पड़ेगा। वो उसके बारे में इंशाल्लाह आप ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे क्या करना चाहिए। फ़िलहाल एक आदमी है जो इतना बूढ़ा है, रोज़ा नहीं रख सकता है। जो रोज़ा नहीं रख सकता है, अगर वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो उसको क्या चाहिए, अपने रोज़े के बदले गरीबों में कुछ दे, ठीक है। अगर फिर वो सही हो गया, यानी एकदम मरने ही वाला था लेकिन सही हो गया, एकदम अच्छा हो गया, तो क्या करेगा, वही बता रहे हैं। अगर कोई फिदिया देने के बाद उसको इतनी ताकत आ गई, कोई फिदिया दे रहा था, इस काबिल नहीं था, रोज़ा रख सकता है, तो अचानक उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि रोज़ा रख सके, तो फिदिया सदका नफिल हो गया। यानी फिदिया जो दिया था वो नफिल हो गया, लेकिन उसको रोज़ा रखना ज़रूरी है। जो रोज़े उसने छोड़े थे उसे कज़ा करना ज़रूरी है। वो फिदिया जो है नफिल हो गया, उसका सवाब उसको मिलेगा, लेकिन जो उसने रोज़े छोड़े हैं वो रोज़ा रखना ज़रूरी है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसको सदका फ़ितर देना है, यानी उस रोज़ों के बदले गरीबों में कुछ बांटना है। लेकिन अगर वो सही हो गया तो उसने जो गरीबों में बांटा था वो उसका सवाब उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको जो रोज़े उसके छोटे थे वो रोज़े रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम, तासुआ यानी 9वीं मुहर्रम। आशुरा मतलब 10वीं मुहर्रम, तासुआ मतलब 9वीं मुहर्रम। अय्याम बीज मतलब चांद की 13, 14, 15 तारीख को अय्याम बीज कहते हैं। 3 रोज़े यहाँ पे बताए हैं, आशुरा, तासुआ, अय्याम बीज। आशुरा मतलब 10वीं मुहर्रम, तासुआ मतलब 9वीं मुहर्रम, अय्याम बीज मतलब 13, 14, 15 चांद की। तो यहाँ 3 रोज़ों के नाम बताए हैं, आशुरा, तासुआ, अय्याम बीज, ठीक है, 3। चौथा अरफा दिल हिज्जा, नेज़, पीर, जुमेरात, ये 5 रोज़े, इन दिनों के रोज़े रखना मसनून है, सुन्नत है। जो हमने पहले भी बताया गया था उससे दोबारा दोहरा रहे हैं। ऊपर हमने बताया था आशुरा का रोज़ा, ये सब में सवाब मिलता है, तो ये सब रोज़े रखना ज़रूरी है। आशुरा का रोज़ा, तासुआ का रोज़ा, अय्याम बीज का रोज़ा, अरफा दिल हिज्जा का रोज़ा,
और पीर जुमेरात का रोज़ा, अरफा का रोज़ा, ज़िलहिज्जा का रोज़ा, पीर जुमेरात का रोज़ा, इन दिनों में रोज़े रखना सुन्नत है, सवाब मिलता है। ठीक है, मसनून है मतलब सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी इसका रोज़ा रखते थे, तो हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। और कुछ दिनों में रोज़े रखना हराम है, हमने पहले ही बताया था कि कुछ दिनों में रोज़े रखना हराम है। वो कौन कौन से दिन हैं? ईद के दिन, वो 5 दिन है। कौन से? ईदैन के 2 दिन, ईद के 2 दिन हैं जो उस दिन रोज़ा रखना हराम है। और अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा में, यानी बकरीद के बाद 3 दिन हम क्या करते हैं, ये तकबीर पढ़ते हैं। अय्याम तशरीक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मस्जिद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ तकबीर पढ़ाया जाता है। तो उन तीनों दिन भी रोज़ा रखना हराम है। तो हमने आज का सबक ख़त्म कर लिया, अब मश्क की तरफ बढ़ते हैं। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? हमने जो शुरू में पहला पैराग्राफ था वही है। दूसरे पैराग्राफ में जिमा करना, छूना, बोसा वगैरह से मनी करना, खाना पीना कसदन मुँह भर कहीं करना, इसी तरह नाक या पाखाने के रास्ते औरत के पेशाब से ये सब चीज़ों में रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 2, रोज़े का फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया, रोज़े का फ़िदिया क्या है? ये है रोज़े, उसको फ़िदिया कहा जाता है। क्या? अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसके लिए रोज़े के कुछ देना है, तो उसको हम फ़िदिया कहते हैं। ठीक है। फ़िदिया कितने और कौन कौन से लोग दे सकते हैं? फ़िदिया हमने बताया, जो रोज़ा नहीं रख सकता है वो फ़िदिया देगा, जिसके अंदर ताकत नहीं है वो फ़िदिया देगा। ठीक है। अफ्तार के बाद की दुआ हमने ऊपर जो पढ़ी वही है। किन दिनों में रोज़ा रखना हराम है? 5 दिन है वो, आखिरी के, ईदैन के 2 दिन, अय्याम तशरीक के 3 दिन। ठीक है। तो हमारा सबक हो गया। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, हम और बयान करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।